उनका फोन टैप करने की क्या आवश्यकता पड़ गई है? उनका खोपड़ी उतना चलेगा तब ना। राहुल गांधी का कौन फोन टैप करेगा? राहुल गांधी को केवल मोदी जी का विरोध करना, भारत का विरोध करना और कुछ इनकी डिक्शनरी में है नहीं। मेरा जब भी पेट खराब हो जाता है मैं वॉशरूम जाता हूँ, और राहुल गांधी को जब झाड़ू करना होता है तो वो कभी ब्रिटेन जाता है, कभी अमेरिका जाता है। राहुल गांधी को भी तो पप्पू कहा गया। राहुल गांधी जी ने अभी एक बयान दिया विदेशी धरती पर, अमेरिका की धरती पर राहुल गांधी जी ने नमूना बोला है देश के प्रधानमंत्री। देखिए, वो खुद नमूने हैं। राहुल गांधी जी नमूना जैसा काम करते हैं, लोगों को हंसी का पात्र बनते हैं। ना हिंदी आती है ना इंग्लिश आती है ढंग से। वो जिस तरीके से मतलब देश की बारे में कुछ जानते ही नहीं है। हमारा देश की संस्कृति क्या है, ना उनको आध्यात्मिक ज्ञान है, ना ही हमारे देश के कल्चर के बारे में कोई ज्ञान है, ना ही हिस्ट्री के बारे में। कांग्रेस जब उसको लॉन्च करने का प्लानिंग बना रही थी, श्रीमती सोनिया गांधी जी जानती थी कि उनमें कितनी योग्यता है, देश को चलाने के लिए कितनी योग्यता है, दक्षता है। तो जब वो सोची थी कि 2014 में उनको लॉन्च किया जाएगा, 2014 में अगर कांग्रेस जीतती तो उनको लॉन्च किया जा सकता था, उस समय ही उनका बेड़ा गर्क हो गया और कांग्रेस डूब गई। आप कह रहे हैं सर उनमें योग्यता नहीं है, दूसरी ओर वो आरोप लगा रहे हैं कि मेरा तो फोन टैप किया जा रहा है, भाजपा मेरा फोन टैप कर रही है। उनका फोन टैप करने की क्या आवश्यकता पड़ गई है? उनका खोपड़ी उतना चलेगा तब ना। राहुल गांधी का कौन फोन टैप करेगा? वो तो आधा समय यहाँ रहते हैं, आधा समय से ज्यादा विदेश में मौज करते रहते हैं। 1980 में जो दलितों की हालत थी, आज वो देश में मुसलमानों की हालत हो रखी है। मोदी की तानाशाही है, मुसलमान सुरक्षित नहीं है देश में। हाँ, तो जब कांग्रेस उस समय क्यों नहीं विरोध की थी, जब देश का विभाजन हुआ था उस समय क्यों सत्ता के लोभ में भारत को विभाजित होने दिया, है ना? आज मुसलमानों का देख रहे हैं, पाकिस्तान के मुसलमानों के, पाकिस्तान के हिंदुओं के ऊपर में क्यों नहीं बोलते हैं? एक बार भी कांग्रेस नहीं बोली। कांग्रेस के राज में ही ना कश्मीरी पंडितों का प्रोसिक्यूशन हुआ, एकदम उनको निस्तानाबूद कर दिया गया। उस समय कांग्रेस एक शब्द क्यों नहीं की? राहुल गांधी की सभा में खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, प्रधानमंत्री को नमूना बोला जा रहा है, कह रहे मुसलमानों की स्थिति ठीक नहीं है। विदेशी धरती पर जाकर लगातार भारत की छवि क्यों खराब कर रही है कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी? जिसकी जैसी परंपरा रहती है वो वैसा करता ही है। ये हाँ बिल्कुल, ये राहुल गांधी की परंपरा है, देश को बदनाम करना, बाहर जाके विदेश की धरती पे जाके भारत को बदनाम करना, ये उसकी नीति में है। जब मोदी जी विदेशी धरती पर जाते हैं, उनकी जनसभा में भारत माता की जय का उद्घोष होता है, भारत माता की जय का उद्घोष होता है। यही जब विदेशी धरती पर जाते हैं तो भारत के प्रधानमंत्री का वो अपमान करते हैं, तो भारत के प्रधानमंत्री का अपमान नहीं करते, वो भारत के 140 करोड़ देशवासियों का अपमान करते हैं। नंबर 1। नंबर 2, वो जो नमूना कह रहे हैं ना, नमूने को नमूना ही दिखता है। और रही बात मोदी जी के में भारत की जय होती है और राहुल गांधी में खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं। ये अंतर है देशभक्ति और देश विरोधी में। देश की जनता भली भांति जानती है, समझ चुकी है, क्योंकि राहुल गांधी को केवल मोदी जी का विरोध करना, भारत का विरोध करना और कुछ इनकी डिक्शनरी में है नहीं। विकास इनको पता नहीं है क्या होता है, केवल इनको मोदी जी का किस तरह से विरोध करना है। और ये मोदी जी के विकास की जो बयान मोदी जी ने भाई है, उसका जवाब ये दे नहीं पा रहे। उसकी काट इनके पास कोई है नहीं। किस तरह का देशवासी देश के लोगों को जवाब दे? तो एक आ जाता है तथाकथित लोगों को भड़काया जा रहा है, दम किया जा रहा है। जाके देखिए मुसलमानों को योगी जी हमारे कितना घर दे रहे हैं, राशन उनको मिल रहा है, उनको घर मिल रहा है, उनको कई सारी सुविधाएं मिल रही है देश के अंदर चाहे विदेश के अंदर। अब विदेश के अंदर मोदी जी डंका बजाएं तो देश के मुसलमान विदेश के अंदर भारत माता की जय बोल रहे हैं। तो राहुल गांधी जी, आप भारत की बदनामी मत कीजिए। आप ये प्रधानमंत्री जी की बदनामी नहीं, देश के 140 करोड़ लोगों की बदनामी कर रहे हैं। और आने वाले चुनाव में वोट देश की जनता देगी। यही 140 करोड़ देश की जनता अपने हाथों से जब बटन दबाएगी ना, तो आपको जवाब देगी क्या होता है ये भारत की विदेशी धरती पर जाके भारत को बदनाम करने का। 2024 में जवाब मिले। बिल्कुल सर, राहुल गांधी ने नमूना बोला है भारत के प्रधानमंत्री को। कहीं ना कहीं जनता के मन में गुस्सा है इस चीज़ को लेकर के। विदेश जब भी जाते हैं लगातार प्रधानमंत्री को, अपने देश को गाली देकर आते हैं। मेरे को जब भी लूज मोशन होते मैं वॉशरूम जाता हूँ। मेरा जब भी पेट खराब हो जाता है मैं वॉशरूम जाता हूँ, और राहुल गांधी को जब झाड़ू करना होता है तो वो कभी ब्रिटेन जाता है, कभी अमेरिका जाता है। गंदगी मैं भी फैलाता हूँ, गंदगी वो भी फैलाता है। मुझ में और उसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, पर पता नहीं लोग बाग मुझे क्यों नहीं सुनते हैं। मुझे भी तो सुनना चाहिए ना। एक अपराधी को इतना महत्व क्यों दे रहा है देश का मीडिया? 2 साल की सज़ा काट रहा है एक अपराधी जो कोर्ट ने, एक अपराधी ने कोर्ट से बोला कि मुझे अमेरिका हकने जाना है, मतलब बुराई करने जाना है भारत की। तो कोर्ट ने यह कहा भैया आप लिख के दे दो हमें। तब उन्होंने लिख के दिया कि जाओ आप वहाँ पर भारत की बुराई कर सकते हो, पर हाँ सीरिया और इधर उधर किसी देश मत भाग जाना। तब एक अपराधी ने लिख के दिया
कि हाँ मैं ऐसी हरकतें नहीं करूँगा, तो आप उस व्यक्ति को एक अपराधी ही है वो। एक मुसलमान सही तरीके से नहीं रह पा रहे, मोदी सरकार ने जीना हराम कर रखा। अब मुसलमान कैसे रहेंगे? बिल्कुल खुशहाल तो रह रहे हैं, और मुसलमान को कैसे रवाओगे? कर्नाटक में 137 सीटें, वहाँ पाकिस्तान एक मुस्लिम पार्टी है, उसने अपना झंडा लहरा दिया, और मुसलमान को कैसे, क्या मतलब सर पे चढ़वाओगे क्या? और दूसरी बात मैं आपको एक बात याद दिला दूँ, कर्नाटक की आपने बात याद दिला दी। हर बार कीचड़ में कमल खिले, हर बार कीचड़ में कमल खिले ये ज़रूरी नहीं है। कई बार कीचड़ में सुअर भी लोटे मिलते हैं कई बार। समझ रहे हो मेरी बात आप? और आपको एक बात और मैं आपको याद दिला दूं, मैं एक मुस्लिम धर्म है, वो एक चीज़ को पिग को अपनी जीभ पे नहीं लाते हैं। वो जैसे ही अपनी जीभ पे लाते हैं ना, तो उनकी जीभ हराम हो जाती है, उनका दिन हराम हो जाता है, फिर उन्हें कुल्ला करना पड़ता है, फिर जाके वो पाक साफ होते हैं। तो ऐसा ही देश में एक अपराधी है, आज से मैंने प्रण लिया हुआ है कि मैं उसका नाम अपनी जीभ पर नहीं लूँगा, क्योंकि अगर मैंने उसका नाम अपनी जीभ पर ले लिया तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए अब मैं उसका नाम सिर्फ एक अपराधी बोलूँगा। और दूसरी बात, इस सब की दोषी भारतीय जनता पार्टी है। वो क्यों नहीं अजगर, एनाकोंडा, मगरमच्छ, इनको पकड़ने के लिए टीम स्क्वाड क्यों नहीं बनाती है? क्यों नहीं इनको जहर घोलने के जो इनके मुँह है, इन पर क्यों नहीं इन पर रबड़ लगा देती है? रात को आप 8 बजे आ जाते हो, नोटबंदी कर देते हो। रात को आप 8 बजे आ जाते हो, देश बंद कर देते हो। रात को आप आ जाते हो, 2000 का नोट बंद कर देते हो। ये अपराधी, इन अपराधियों को कब बंद करोगे? इन अपराधियों को कब बंद करोगे? इधर उधर जो रायता फैला रहे हैं। पंकज नाम है मेरा। कहाँ के रहने वाले हैं? नोएडा। नोएडा से हैं। अभी राहुल गांधी ने देश के प्रधानमंत्री के लिए नमूना शब्द का उपयोग किया, क्या लगता है ऐसा होना चाहिए? देश के प्रधानमंत्री का विदेशी धरती पे जाके अपमान कर रहे हैं। राहुल गांधी को भी तो पप्पू कहा गया, तो इतनी तो टॉलरेंस होनी चाहिए ना कि अगर देश के प्रधानमंत्री के लिए बोल सकते हैं आप ऐसे? वैसे तो कोई एक आदमी भी जो गांधी तो अब सांसद भी नहीं है। नहीं, सांसद हो चाहे ना हो, देश के नागरिक तो हैं। वायनाड से काहे सांसद बने हैं? हाँ, नहीं, कहीं से भी बने। हाँ, भले वायनाड से सांसद बने थे ना। सर पहले सर बोले। बोले। नहीं, हाँ, तो देश के प्रधानमंत्री का अपमान होना, नरेंद्र मोदी से उनकी राजनीतिक द्वेष हो सकते हैं, पर देश का प्रधानमंत्री एक गरिमामय पद होता है। एक मिनट मेरा बात सुनिए। देखिए, एक ना बहुत ही ज़्यादा जो है ना मैकेनिज्म को यूज़ करके राहुल गांधी को पप्पू प्रूव कर दिया गया। क्या वो सही था? आपको पता है ये शब्द किसने दिया था? पप्पू जिसने भी दिया था। अरे मैं बताता हूं, आपको पता है किसने दिया था? किसने दिया था बताइए? नवजोत सिंह सिद्धू ने, जो आज कांग्रेस के नेता हैं। पहले वो भाजपा में थे ना। अब कांग्रेस ने पप्पू बोलने के बाद ले लिया। पहले वो भाजपा जो व्यक्ति राहुल गांधी को पप्पू बोल रहे, कांग्रेस ने उसे अपने पास बुला लिया। पहले तो वो भाजपा में था ना। तो फिर क्यों ले लिया? वही नवजोत सिंह सिद्धू पाकिस्तान के कांग्रेस में थे, फिर भाजपा में आए, राहुल गांधी को पप्पू बोल के फिर कांग्रेस में चले गए। अरे तो यही तो बोल रहा हूं, गाली दोगे तो कीचड़ में छींटा मारोगे तो क्या फैलेगा? कीचड़ ही फैलेगा ना। कांग्रेस ने ऐसे आदमियों को क्यों ले लिया जो राहुल गांधी को पप्पू बोल देते हैं? सर बताइए आपके साथ। वैसे तो भाजपा में भी बहुत सारे लोग आए हैं, तो उसका क्या है? नहीं, ये देखो, ये आप जो है चेंज करो ना मुद्दा। देखो पहले क्या कर रहे हो कि आप देखो गलत तो उधर से भी हो रहा है ना। अब इतनी तो टॉलरेंस होनी चाहिए कि किसी ने किसी को नमूना का, तो कोई किसी को कुछ। देश के प्रधानमंत्री को। अरे तो देश के प्रधानमंत्री ने भी तो क्या कहा था? ग्लोबल लीडर हैं। ग्लोबल मोदी जी दुनिया के ग्लोबल लीडर हैं। प्रधानमंत्री ही नहीं, इंडिया में, दुनिया में चाहने वाला है। ग्लोबल लीडर ने क्या कहा था? बेटी बचाओ बेटी पटाओ का मतलब कहा था। उसका पटाओ कहा था। हाँ, लाओ जैसा यूट्यूब पे जाती है, अलग बात होती है। हाँ, जानबूझकर नमूना बोलना गलत है। नहीं, ये अब नमूना वो जानबूझ के पता नहीं क्या क्या शब्द बोले हैं। हैं? मैं बताता हूँ। प्रधानमंत्री को नमूना बोल सकते, टॉलरेंस होनी चाहिए भाई साहब, टॉलरेंस रखो। देखिए, प्रधानमंत्री को नमूना किस बात का बोला जाए? प्रधानमंत्री को जनता सेलेक्ट करके भेजती है, तो जनता इतनी बेवकूफ़ तो नहीं है ना कि ऐसे सेलेक्ट कर देगी। जनता के पास दिमाग है, जनता ने देखा कि हाँ वो आदमी हमारे लिए कर सकता है काम, हमारे देश के हित में काम करेगा, तो उसने सेलेक्ट करके भेजा। अब वैसे तो इनके राहुल गांधी भी बोल चुके राजस्थान में बैठ के, राजस्थान के हर एक बच्चे को लगना चाहिए कि मैं अमेरिका में जाके भारत का झंडा गाड़ सकूं। तो ये भी तो देशद्रोही है, ये देशद्रोही है। बीजेपी में एक भी नेता देशद्रोही नहीं है। हाँ, देश के प्रधानमंत्री के लिए इन शब्दों का उपयोग किया, जनता के मन में गुस्सा है इस चीज़ को लेकर कि विदेशी धरती पे जाके हमारे प्रधानमंत्री का लगातार अपमान करते हैं।
देखिए, कुछ जनता बेवकूफ़ होती है और कुछ जनता का ब्रेन वॉश किया जाता है दूसरी पार्टी द्वारा। तो जनता को प्रेशराइज किया जाता है कि तुम ऐसे बोलो। और कुछ बेवकूफ़ होते हैं जिनको पता ही नहीं होता कि हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री, उनकी कितनी रिस्पेक्ट हो रही है। अब कुत्ते को भी कितना घी लगाओगे ना तो कुत्ते की पूंछ टेढ़ी रहती है। तो उन पूंछों में से कुछ लोग होते हैं